हेलो फ्रेंड्स, मैं सोवी डिज़ाइंस में आज आपको वन शोल्डर गाउन बनाना सिखाऊंगी। साड़ी में से मैंने साड़ी ली है और 5 मीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है। अब हम पहले लाइनिंग फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ऊपर कोठे का नाप लेंगे हम। उसकी लेंथ हम 14 इंच रखेंगे। शोल्डर हम 6 इंच रखेंगे। 6 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच ही रखेंगे। फिर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और बीच में 1 इंच की गोलाई देंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे, यानी कि 2.5 इंच लेंगे। चेस्ट का हम चौथा भाग लेंगे 11, और वेस्ट का भी चौथा भाग लेंगे 10 इंच। हम 10 रखेंगे। फिर उसको इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। गला कट नहीं करना है हमें सिर्फ साइड की कटिंग ही करनी है। नेक की लेंथ हम 5 पे रखेंगे। इस तरह से अब हम उसको सीधा कर लेंगे। फिर दूसरी साइड भी हम 2.5 इंच की नेक विड्थ रखेंगे और लेंथ हमने 5 इंच रखी है, तो हम एक साइड से ही गोलाई देंगे क्योंकि हमें वन शोल्डर ही बनाना है। फिर इस तरह से एक साइड की ही गोलाई देंगे हम। फिर हम टक्स पॉइंट लेंगे। फिर हमने उसको फोल्ड किया है और अब हम टक्स पॉइंट लेंगे। टक्स पॉइंट हम 9 इंच पे लेंगे। फिर विड्थ हम 3 इंच रखेंगे नीचे से। फिर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ से इस तरह से प्रिंसेस कट की मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग हमें सिर्फ वन शोल्डर कट करने के लिए ही की है। हमें प्रिंसेस कट में कट नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। फिर इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम गले को कट करेंगे। ये मैंने आगे और पीछे का दोनों का पार्ट लिया है क्योंकि हमें दोनों को एक जैसा ही बनाना है। अब हम नीचे का अम्ब्रेला कट घेरा कट करेंगे। मैंने 2 फोल्ड कर लिया था। अब कोने से मैंने इस तरह से इसको त्रिकोण में मोड़ दिया है। अब हम कमर के नाप लेंगे। कमर हमने 10 इंच ली थी, तो हम 10 इंच पे पहला इस तरह से सीधा एक बीच में सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर से कोने से देखेंगे कि वो निशान कितने का है, तो वो निशान हमारा 11 इंच का है। तो इस तरह से हम गोलाई में 11 इंच के निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब हम नीचे का घेरा कट करेंगे। ऊपर से हमने 14 माइनस किए हैं और नीचे के घेरे की फुल लेंथ हमने 45 रखी है। 45 हमने लाइनिंग फैब्रिक की ही रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई ले सकते हो, लेंथ आपको जितनी रखनी है उतनी। इस तरह से हम 45 पे निशान लगाते जाएंगे गोलाई में और फिर इस तरह से उसको जोड़ देंगे। मेरी ये कुल गाउन की लेंथ 56 इंच है। अब हम यहाँ पे इस तरह से
जोड़ेंगे और मैंने जोड़ लिया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। पहले हम साड़ी का पल्लू कट कर लेंगे और ऊपर का पार्ट बनाएंगे। जो हमने प्रिंसेस कट का नाप लिया था उसमें हम इस तरह से नीचे की ओर टक्स लगाने हैं, तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमने मेन फैब्रिक लिया है पल्लू का, उसका हम इस तरह से प्लीट्स डालेंगे और फिर उस पर हम प्रेस लगा लेंगे। क्योंकि ये साड़ी थोड़ी सी कड़क है इसलिए हमें प्रेस लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने घेरे में भी इस तरह से कट करके अटैच कर ही लिया है। अब हम इस तरह से प्रेस लगा देंगे। फिर हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखे अटैच करना है। अब हम सिलेंगे। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट मैंने साड़ी का ही लिया है, पल्लू का नहीं लिया है, क्योंकि पूरा पल्लू हमें आगे की ओर ही लग जाएगा। अब इसमें इस तरह से रख के हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसे पलटाना है। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे सारी वीडियोस आप देख सकें और मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से हम साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको पलटाएंगे। इस तरह से मैंने पलटा लिया है इसे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आए। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ताकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आए। मैंने ये गले में सिलाई लगा ली है। अब हम साइड में सिलाई लगा लेंगे तीनों ओर और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब ये पीछे का पार्ट तैयार है। अब हम आगे का लेंगे। इस तरह से मैंने प्रेस लगा ली है प्लीट्स में। प्लीट्स हमें एक शोल्डर से ही लेनी है और नीचे की ओर से सारी प्लीट्सों को फैला देना है इस तरह से। ये मैंने नीचे मेन फैब्रिक को मैंने उल्टा रखा है, उस पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक रखा है और इस तरह से पिन अटैच कर देंगे ताकि हमारा फैब्रिक हिले ना और हमें सिलाई करने में आसानी रहे। इस तरह से अब हम इसमें चारों ओर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि ये गाउन हम पेडेड बनाने वाले हैं तो एक और अस्तर आएगा, एक और हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे, उसको हम पलटाएंगे। इसी तरह से प्लीट्स को अच्छे से रखकर हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि हमारे वन शोल्डर है, उसी शोल्डर से सारी प्लीट से शुरू होंगी और नीचे में सारी प्लीट से फैल जाएंगी। इस तरह से हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। कोई प्लीट सीधी हो गई हो तो उसे ठीक करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और बचा हुआ फैब्रिक हम
कट करेंगे। इस तरह से दिखेगी। मैंने कट कर लिया है। इस तरह से प्लीट्स नीचे की ओर फैलती जाएंगी। अब हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे, उसमें मैंने टक्स ले लिया है पहले से ही। अब हम टक्स में पैड अटैच करेंगे। पैड को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच का पॉइंट निकाल लेंगे। फिर हमें टक्स के पॉइंट से लगाकर हम इस तरह से टक कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों पैड अटैच कर लेंगे। ये मैंने दोनों पैड अटैच कर लिया है। अब हम पलटाएंगे इसको। अब हम आगे वाला पार्ट लेंगे और उसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हम पहले हम आर्म होल की साइड ही सिलाई लगाएंगे और फिर हम गले की सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पलटाना है, इसलिए। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटाएंगे। इससे पहले हम पीछे वाला पार्ट रखेंगे। शोल्डर में हम शोल्डर को हम इस तरह से जॉइन करेंगे कि नीचे की ओर भी सिलाई ना दिखे। तो आप अच्छे से देखना मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब हमने जो लाइनिंग फैब्रिक लिया है उसके बीच से हम निकालेंगे इस तरह से। अब दोनों कंधे इस तरह से ठीक से रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। अब हम कंधे पे सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर हमने जॉइन कर लिया है। अब हम जो पेड वाला पार्ट था उससे पलटाएंगे ताकि इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग आए। पीछे की ओर भी सिलाई नहीं दिखेगी, अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी। फिर हम गले पे सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए, क्योंकि पलटाने के बाद हमें फिनिशिंग के लिए सिलाई लगानी होती है। उसी तरह से हम सिलाई लगा ली है हमने। अब हम आर्म होल में भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरे कंधे की साइड एक पट्टी जॉइंट करेंगे। पट्टी को मैंने पहले से ही पलटा लिया है और इसको इस तरह से सीधे से रख के हम नाप लेंगे कि शोल्डर किस तरह से आएगा और कितनी पट्टी लगेगी। क्योंकि पट्टी जो थोड़ी सी ढीली हुई तो हमें वापस से अटैच करनी पड़ेगी। इस तरह से हमने दोनों तरफ निशान लगा लिया है और अब हम पट्टी जॉइंट करेंगे। इस तरह से बची हुई पट्टी काट देंगे और इस तरह से हम दोनों तरफ पट्टी अटैच कर लेंगे। इस तरह से फिर हमारा ऊपर का पार्ट इस तरह से दिखेगा। अब हम नीचे की साइड अम्ब्रेला घेरा जॉइंट करेंगे। मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक पहले से ही जॉइंट करके रखा था, उसको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी जॉइंट कर लेंगे।
ये मैंने दोनों तरफ जॉइंट कर लिया है। अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। अब हम साइड की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। 18 इंच पे हम दोनों साइड निशान लगाएंगे। फिर वेस्ट का भी हम निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 15 है। इस तरह से दोनों तरफ लगा लेंगे निशान और फिर इस तरह से निशानों को जॉइंट कर लेंगे हम। फिर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर हम नीचे भी इस तरह से ही सिलाई लगाते जाएंगे। आप देखना मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। नीचे की ओर थोड़ी सी इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर लाइनिंग फैब्रिक को ऊपर से और नीचे से हटा देंगे और मेन फैब्रिक पर सिलाई सीधी आ जाएगी, ताकि नीचे से लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक का घेरा अलग अलग हो जाए। इस तरह से अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब ये दूसरी सिलाई हम लाइनिंग फैब्रिक पर लगाएंगे। नीचे से इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक ले लेंगे और बीच का जो मेन फैब्रिक है उसको हम अंदर की ओर हटा देंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब हम नीचे से इसको इस तरह से मोड़ देंगे और मेन फैब्रिक को भी इस तरह से मोड़ेंगे, या तो फिर आप फिको भी करवा सकते हो। इस तरह से हम लाइनिंग फैब्रिक के घेरे को इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है, अब पलटा लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।